भारत ने सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर कुछ ऐसा तगड़ा इंतजाम कर दिया है कि इस झुलसाने वाली गर्मी में पाकिस्तान का गला पूरी तरह से सूखना तय है। गर्मी के इस मौसम में जब इंसान से लेकर खेतों और फसलों को पानी की सबसे ज्यादा दरकार होती है, तब नई दिल्ली ने इस्लामाबाद की रातों की नींद उड़ाने वाला कदम उठाया है। एक तरफ भारत ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के उस एक तरफा और व्यापक फैसले को सीधे तौर पर कूड़ेदान में डाल दिया है, जिसे पाकिस्तान अपनी बहुत बड़ी जीत मानकर जश्न मना रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहे महाकाय प्रोजेक्ट्स को इतनी तेज गति से पूरा करने की ठान ली है कि सीमा पार हड़कंप मचा हुआ है। आखिर सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने ऐसा कौन सा ऐतिहासिक दांव चल दिया है जिससे पाकिस्तान को अपने खेतों के बंजर होने का डर सताने लगा है? और चिनाब नदी पर भारत जिस विशालकाय सुरंग और जल प्रबंधन परियोजना को दिन रात एक करके पूरा कर रहा है, क्या उससे पाकिस्तान की सबसे खौफनाक चिंता सच साबित होने वाली है? इन गंभीर सवालों के जवाब उस पानी के तेज बहाव में छिपे हैं जो दशकों से बह तो हमारे ऊंचे पहाड़ों से रहा था, लेकिन उसका सबसे ज्यादा फायदा कोई और उठा रहा था। सिंधु जल संधि हमेशा से एक ऐसा समझौता रहा है जिस पर लगातार विवाद होते रहे हैं, लेकिन अब कूटनीतिक हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। भारत ने दुनिया को बिल्कुल साफ शब्दों में जता दिया है कि अब पुरानी शर्तें और पुराने एकतरफा नियम बिल्कुल नहीं चलेंगे। नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को इस पानी वाले समझौते पर पुनर्विचार करने के लिए एक बेहद सख्त नोटिस थमा दिया है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस कड़े नोटिस के बाद से इस्लामाबाद में गहरा सन्नाटा पसरा है। वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ये खामोशी चीख चीख कर बताती है कि उन्हें भी अच्छी तरह एहसास हो गया है कि अब पानी के इस बड़े खेल में उनका पलड़ा एकदम हल्का हो चुका है। भारत का रुख एकदम स्पष्ट है, हमारी नदियों का पानी हमारी अपनी शर्तों पर बहेगा। अब बात करते हैं उस विदेशी अदालत की जहां पाकिस्तान बार बार रोने पहुंच जाता है। नीदरलैंड्स के हेग शहर में एक अदालत है जिसे स्थायी मध्यस्थता न्यायालय या सीओए कहते हैं। पाकिस्तान ने वहां जाकर भारत के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज करवाईं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोना यह था कि भारत अपनी जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए उनका पानी पूरी तरह रोक लेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुछ ऐसे अजीबोगरीब फैसले सुनाए जो सीधे तौर पर भारत के बुनियादी अधिकारों को सीमित करने वाले थे। अदालत ने अपने आदेश में कह दिया कि भारत को अपने पनबिजली संयंत्रों में जल भंडारण यानी पानी इकट्ठा करने की सीमा तय करनी होगी। साथ ही यह फरमान भी जारी कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ नदियों का एक न्यूनतम जल प्रवाह यानी कम से कम इतना पानी तो छोड़ना ही पड़ेगा, यह पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन भारत ने इस विदेशी अदालत के फैसले के साथ जो किया वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बिना किसी लाख लपेट के 16 मई को एक आधिकारिक बयान जारी किया। इस बयान में भारत ने मई के महीने में आए इस तथाकथित अदालत के अधिकतम जल ग्रहण क्षेत्र वाले फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। भारत का तर्क एकदम सीधा और अचूक है। नई दिल्ली ने इस अदालत के गठन को ही पूरी तरह अवैध बताया है। भारत का कहना है कि जब हम इस मध्यस्थता अदालत की स्थापना को ही मान्यता नहीं देते, तो इसके द्वारा जारी की गई कोई भी कार्यवाही, निर्णय या फैसला हमारे ऊपर कैसे लागू हो सकता है। भारत ने दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल संधि को लेकर कोई भी बाहरी फैसला हम पर थोपा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर तो भारतीय यूजर्स पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं और कड़े शब्दों में पूछ रहे हैं कि वो जो तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे उनका आखिर क्या हुआ। अदालत के इस पूरे ड्रामे के बीच भारत ने जमीन पर जो वास्तविक काम किया है वो असली कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। जम्मू कश्मीर में बहने वाली शक्तिशाली चिनाब नदी पर किरू और क्वार जैसी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर काम की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी गई है। पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां हों या टेंडर पास करने की जटिल प्रक्रिया, सब कुछ एकदम रॉकेट की स्पीड से हो रहा है। सवाल उठता है कि भारत ने इन किरू और क्वार परियोजनाओं की रफ्तार अचानक इतनी तेज क्यों कर दी और इसका पाकिस्तान की कृषि पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल यह सिर्फ बिजली बनाने का साधारण खेल नहीं है। यह पानी पर अपने अधिकार को पूरी तरह से इस्तेमाल करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। जब आप नदी पर बड़े बांध और प्रोजेक्ट बनाते हैं
तो आप पानी के तेज बहाव को नियंत्रित करने की अचूक क्षमता हासिल कर लेते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घबराहट ही यही है कि अगर भारत ने इन पश्चिमी नदियों के पानी का अधिकतम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उनके हिस्से का पानी एकदम से कम हो जाएगा और उनकी खेती पूरी तरह सूख जाएगी। पाकिस्तान की इस भारी बौखलाहट को समझने के लिए थोड़ा तकनीकी चीजों को सरल बोलचाल वाली भाषा में समझना बहुत जरूरी है। मध्यस्थता अदालत का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच असली झगड़ा मैक्सिमम वाटर हार्वेस्टिंग यानी ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा करने के तरीके और उसकी गणना को लेकर है। पाकिस्तान हमेशा से यह बेतुका तर्क देता है कि पानी की यह मात्रा मिनिमम मीन डिस्चार्ज यानी एमएमडी पर निर्भर होनी चाहिए। इसे आसान भाषा में समझें तो पाकिस्तान कहता है कि नदी में जब सबसे कम पानी होता है उस प्राकृतिक बहाव के आधार पर यह तय होना चाहिए कि भारत कितना पानी रोक सकता है। लेकिन भारत का तकनीकी फॉर्मूला बिल्कुल अलग और ज्यादा व्यावहारिक है। भारत हमेशा से पानी के प्राकृतिक बहाव के साथ साथ इन पनबिजली परियोजनाओं की स्थापित क्षमता और अनुमानित वजन को भी ध्यान में रखकर पानी का हिसाब लगाता है। भारत का रुख स्पष्ट है कि अगर हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी वो बिजली जो 24 घंटे बिना रुके सप्लाई हो सके वो चाहिए तो हमें उसी हिसाब से पानी का बड़ा भंडारण भी करना होगा। अदालत ने पाकिस्तान की बातों में आकर भारत से यहां तक कह दिया कि आपको अपनी परियोजनाओं का डिजाइन और नदियों के हाइड्रोलॉजिक डेटा को एकदम शुरुआती चरण में ही पाकिस्तान के साथ साझा करना होगा। यानी हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कितना पानी रोकेंगे, इसका पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान को पहले बताना होगा। यही नहीं, सीओए ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान की आपत्तियों को सुनने के लिए भारत को अपनी डिजाइन में बदलाव की गुंजाइश भी रखनी होगी। साथ ही पर्यावरण और खेती के नाम पर पाकिस्तान की तरफ एक तय मात्रा में पानी लगातार छोड़ना ही होगा। भारत ने इस पूरी व्यवस्था और इन शर्तों को अपने तेज विकास और राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ माना है। इसलिए भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि पानी से जुड़े संवेदनशील डेटा, हाइड्रोलिक आंकड़े और हमारी परियोजनाओं के डिजाइन पर अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे, कोई बाहरी अंतर्राष्ट्रीय अदालत या पड़ोसी देश नहीं। जिस फैसले को पाकिस्तान अपनी बड़ी जीत बताकर ढोल पीट रहा था उसे भारत ने पूरी तरह खारिज इसलिए कर दिया क्योंकि नई दिल्ली की असली रणनीति अब पुरानी संधियों की बेड़ियों से बाहर निकलकर अपने राष्ट्रीय जल हितों को सुरक्षित करने की है। भारत अब किसी के दबाव में अपने प्रोजेक्ट्स को धीमा नहीं करने वाला है। अब आते हैं उस सबसे बड़े दांव पर जिसने इस्लामाबाद के अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। यह है चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम लाहौल स्पीति इलाके में करीब 2352 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से एक महायोजना पर दिन रात काम चल रहा है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी एनएचपीसी के तहत यहां पहाड़ों को चीरकर 8.7 किलोमीटर लंबी एक विशालकाय सुरंग बनाई जा रही है। इस सुरंग का असल काम क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जल रणनीतिक चुनौती बन सकता है? जवाब बहुत सीधा है। यह सुरंग चिनाब नदी के पानी को मोड़कर ब्यास नदी में मिला देगी। इसके साथ ही नदी के गाद यानी सिल्ट को मैनेज करने का सिस्टम भी बहाल कर दिया गया है। इन दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कुल मिलाकर 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बड़ा खर्च आ रहा है। यह इंजीनियरिंग का कोई साधारण चमत्कार नहीं है, बल्कि जल सुरक्षा का एक बहुत बड़ा और अचूक हथियार है। पाकिस्तान इस टनल प्रोजेक्ट से इतना खौफजदा क्यों है? क्योंकि चिनाब वो अहम नदी है जिसका पानी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से की प्यास बुझाता है और उनकी लाखों हेक्टेयर खेती को जिंदा रखता है। जब भारत इस विशाल सुरंग के जरिए चिनाब का पानी ब्यास में मोड़ेगा तो इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने हिस्से के पानी का पूरा और अधिकतम इस्तेमाल कर रहा है। ब्यास नदी में आने वाला यह अतिरिक्त पानी भारत के पंजाब और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के बहुत काम आएगा, जहां गर्मियों में पानी की भारी किल्लत होती है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी की कुल मात्रा पर इसका सीधा असर पड़ना बिल्कुल तय है। उनकी कृषि, उनके खेत और पूरी जल सुरक्षा गहरे खतरे में पड़ जाएगी। यह सुरंग इस बात का पक्का सबूत है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बिल्कुल परवाह किए बिना अपने राष्ट्रीय हितों के लिए बड़े कदम उठाने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों,
आपकी इस संबंध में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या भारत को पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को पूरी तरह से रोक देना चाहिए या नहीं। अपनी बेबाक राय पूरे जोश के साथ कमेंट्स में लिखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।